हेलो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो पिजन की स्प्लिट लेग की प्रॉब्लम पे है और उसको हम कैसे ट्रीट करेंगे। तो आज मैं अपने पिजन के चिक को डॉक्टर के पास लेके आई हूँ और डॉक्टर से पूछते हैं कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम हुई है और वो इसको किस तरह से ट्रीट करेंगे और ये दोबारा ठीक हो सकती है या नहीं। प्रॉब्लम के पीछे मामला ये है कि अगर आपने बर्ड का नेस्ट इस तरह का रखा हुआ है जिसकी सरफेस नीचे से फ्लैट है और दैट इज़ नॉट इन बाउल शेप, दैट इज़ नॉट इन प्रॉपर नेस्ट शेप, तो क्या होगा जब वो स्ट्रेट होगा, एग्स जहाँ पे हैच होंगे तो बर्ड को जब मदर का वो ज़ाहिर सी बात है उन्होंने उसको इनक्यूबेट करना है, हीट देनी है, वो जो हीट मिल रही होगी उस देने के दौरान में नीचे से सरफेस स्ट्रेट है तो वो उसकी लेग्स अगर खुल गई और ऊपर से मदर का फादर का वज़न आ गया तो वो लेग फिर उसी तरीके से खुली में ग्रोथ होती है और फिर वो स्प्ले लग जाती है। इट्स बेटर कि आप ना जो पेरेट्स हों, पिजन हों, जो भी आपने ब्रीडिंग करवा रहे हैं बर्ड्स की, तो आपका ना उसकी शेप थोड़ी सी सेंटर में से डीप होनी चाहिए। उसमें क्या होगा कि जब एग हैच हो जाएगा उसके बाद अगर वज़न पड़ेगा भी तो उसकी लेग्स साइड पे यूँ स्प्लिट नहीं होंगी, बल्कि साइड्स की जो उसका जो इससे यूँ उस तरह टर्न होगा उसके प्रेशर की वजह से ना टांगें उसकी स्टिल सीधी रहती हैं। इस तरह का प्रॉब्लम 90%, मतलब ये नहीं कि जब भी सरफेस फ्लैट होगी तो ये प्रॉब्लम आएगा, लेकिन जब भी ये प्रॉब्लम आएगा तो 90% केसेस में जो स्ट्रक्चर है ना उनके नेस्ट का वो नीचे से फ्लैट है और वो बाउल शेप में नहीं है, तो वो वाला अगर रखेंगे तो फिर हमें प्रॉब्लम ये वाले इससे हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन जब आ चुका हो तो ट्रीटेबल, लेकिन अगर आपको पता चल जाए अर्ली एज में यूँ ही अगर ग्रो हो जाए तो फिर ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाएगी। अभी तो 15 डेज़ का हुआ है। इंशाल्लाह इसकी उम्मीद है सेट होने की। उल्टा करें, ये सेटिनेट पिजन का चिक है। ये इसका मेथड ये होगा कि इसकी बस दोनों लेग्स को यहाँ पे बांध दिया जाएगा, लेकिन आगे से देखें यूँ हो रही हैं, और उसके बाद फिर पहले ये पीछे वाला एरिया और उसके बाद ये आगे वाला एरिया को दोनों को यूँ बांध देंगे। बांधने के बाद बाउल के अंदर ये जो है सॉ डस्ट यानी कि वुड शेविंग्स जो हैं वो डाल के इसकी लेग्स बीच में इसे टिप बना के लेग्स बीच में कर देने के बाद आप उसको जब वो करेंगे उसमें रखेंगे तो लेग्स फिर एडजस्ट हो जाएंगे। वीडियो के दौरान में डॉक्टर साहब की कॉल आ गई थी तो मैंने सोचा कि उनकी कॉल को मैं म्यूट करके मैं आपको बताऊं कि इसके साथ अभी हम क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने एक पट्टी ली है, उसको टांग की एक साइड पे हल्का सा हमने बांधा है। इतना टाइट करके नहीं बांधना कि वो बाद में इसके लिए मसला हो, क्योंकि ये 2 से 3 दिन इसकी टांग पे बंधी रही। और जैसे कि ये चिक है तो इसके परों की ग्रोथ जो है वो भी तेज़ी से हो रही है, तो इसी वजह से हम इसकी लेग को बहुत आराम से और बहुत हल्की सी पट्टी बांधेंगे ताकि इसका जो है गैप रहे। और इसी साथ हम दूसरी लेग को भी बांधेंगे और उसके दरम्यान में भी हम थोड़ा सा गैप रखेंगे ताकि ये आराम से बैठ सके और अपनी लेग को थोड़ा हिला सके। जैसा कि डॉक्टर ने पहले बताया कि इसका ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है, तो उसकी रीज़न मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने इसके जो नेस्टिंग के लिए प्लेट रखी हुई थी वो बहुत ही फ्लैट थी। उसमें थोड़ा सा मैंने ये वुड शेप रख दिया था और बस ये इसी तरह बैठे रहे थे उसमें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इनके साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगी। एक जो बेबी है, एक जो चिक है वो बिल्कुल ठीक है और ये बड़ा वाला था, इसकी प्रॉब्लम ये हो गई है इसकी टांग के साथ। तो अभी इसकी टांग को हम बांध रहे हैं, तो तकरीबन 3 दिन तक इसकी टांग को बंधे रहना है। और डॉक्टर ने बताया है कि 3 दिन के बाद आपने इसकी टांग खोलनी है और 1 दिन के लिए खोल के रखनी है और दोबारा 3 दिन के लिए इसी तरह बांधनी है। तो जब तक इसकी टांग प्रॉपर ठीक नहीं हो जाती है तो ये प्रोसीजर जारी रखना है। तो अभी आप देख रहे हैं कि इसकी टांगें दोनों जो हैं वो इस तरीके से हम बांध रहे हैं कि इसके दरमियान में ये वाला गैप रहे। इसकी वजह से इसको ज़्यादा तकलीफ़ भी नहीं होगी और ये है कि ये अपनी टांगें मूव कर सकेगा, थोड़ा चल सकेगा और प्रॉब्लम नहीं होगी इसे। अभी डॉक्टर साहब बहुत आराम से और बहुत तसल्ली से ये पट्टी कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमें दोबारा से ये पट्टी 3 दिन के बाद खोलनी है
और उसके बाद हमने ख़ुद इसको दोबारा से इसी तरह से रोल करना है। तो बहुत आराम से और बहुत तरीके से ये पट्टी बांध रहे हैं ताकि आराम से ये खुल भी सके। ये खुद तो नहीं छेड़ सकते ना इसे? नहीं नहीं तो जब तक इसकी पट्टी बन रही है तो मैंने सोचा मैं आपको इन अपने कबूतरों के बारे में थोड़ी डिटेल बताऊं। तो मेरे पास एक ही पेयर है कबूतर का और बहुत प्यारा पेयर है। उसने 3 दफ़ा एग्स दिए लेकिन एग्स जो है वो फर्टाइल नहीं हुए थे। ये चौथी बार का जो एग्स हैं ये फर्टाइल हुए हैं और ये जो इसके जो अभी आपके सामने है ये बड़ा वाला चिक है और एक और जो है वो छोटा चिक है। अब इसकी टांगों के प्रॉब्लम की वजह से वो चिक जो वो हेल्दी है और ये थोड़ा सा कमज़ोर है, तो इसीलिए इसकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। इसीलिए मैं आज इसको डॉक्टर के पास ले आई हूँ और डॉक्टर मुझे उम्मीद है कि ये इसकी टांग को ठीक कर देंगे। तो जब ये पैदा हुआ था तो उस वक्त ये बिल्कुल ठीक था क्योंकि मैं इसको डेली चेक करती थी, मैं इसकी वीडियो बनाती थी। 3-4 दिन के बाद जब इसकी आंखें खुली हैं और उसके बाद जब मैंने इसको देखा है कि इसकी टांग में थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मैंने यही सोचा कि शायद ये अभी छोटा है तो इस वजह से ये टांगे बैलेंस नहीं कर पा रहा, तो मैंने इसको रहने दिया। लेकिन जैसे जैसे इसके पर आने शुरू हुए और इसके साथ का जो दूसरा चिक था वो बिल्कुल नॉर्मल था और इसके साथ ये प्रॉब्लम थी, तो मैंने सोचा कि ये तो प्रॉब्लम बढ़ सकती है, तो इसीलिए आज मैं डॉक्टर के पास ले आई और डॉक्टर अब इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर रहे हैं और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और अभी आप देखें कि इसकी एक जो है पट्टी वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसके पाँव को भी इसी तरह से बांधेंगे। और अब इसके पाँव की पट्टी बिल्कुल उसी तरीके से बन रही है जिस तरह से नीचे हमने इसके टांगों पे बांधा था, इसी तरह से इसके पाँव पे बांध रहे हैं। पूरा ये ना टाइट नहीं करते होते हैं, दरम्यान में लूज, ठीक, वरना ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट हो जाती है। बस बच्चा, अच्छा इसको माँ के पास छोड़ना है सर या नहीं? माँ के पास छोड़िएगा, बाउल के अंदर डाल के, बाउल ही माँ के पास रखते हैं। फिर माँ इसको छेड़ेगी नहीं है? बाउल के अंदर होगा, अंदर आपने ना डालना है ये वुड शेविंग्स। ठीक है, वुड शेविंग्स अंदर डाल के इस उसके बीच में ना एक डिप बनानी है। ठीक है, डिप बना के इसकी लेग्स को बीच में डाल देना है, अंदर डिप के अंदर कर देना है। बतख की तरह, बतख पानी में होती है तो बॉडी के जिस एरिया को पानी सपोर्ट कर रहा होता है, नीचे टांगे लूज होती हैं, इस तरह वो डिप के अंदर टांगे चली जाएंगी और ये उस भूरे पे स्विमिंग कर रहा होगा। ठीक है, मतलब बॉडी को सपोर्ट उस जगह पे मिल रही होगी जिस तरह डक को पानी की सपोर्ट मिल रही होगी। ठीक है, उस तरीके से फिर ये ना इसके बॉडी के सपोर्ट पे अंदर लेग्स नीचे ही रहेंगी, ये आगे पीछे इस तरह उल्टा होके गिरेगा नहीं। फ्लैट सरफेस पे रखती है तो कभी इधर गिरेगा कभी उस तरफ गिरेगा, उस डिप के बीच में ये चला जाएगा और वहाँ पे बैठा रहने दें। माँ उधर ही खिलाए पिलाए इसको। थोड़ा बहुत माँ इतराज़ करेगी, निकालो इधर, बाहर आओ, ये उछलेगा निकलेगा, लेकिन फिर कुछ ना कुछ ड्यूटी तो देनी पड़ेगी, निगरानी करनी पड़ेगी। फीड करवा चुके हैं माँ तो उठा के ले आए अपने पास। ये सही है। माँ के फीडिंग के मुकाबले में हमारी दुनिया जान के फार्मूले ज़ीरो सर, ज़ीरो, मुकाबले नहीं कर सकते। माँ बाप देते हैं ना फीड, और इसको है वो मेल खिलाता है ज़्यादा, सही, दोनों को। वही इसके ऊपर बैठा है ना बस। बहुत वो माशाल्लाह बहुत है सर, बड़ा भी बहुत है और वो माशाल्लाह फीमेल तो छोटी सी है बिल्कुल, और ये गए भी उसी पे ही है, बाप पे। बाप पे।
नहीं, बचपन में बच्चे का साइज़ ना बाज़ों का माँ बाप से ही बड़ा महसूस हो रहा होता है, और आगे जाके ना फिर जब प्रेशर निकल आते हैं बाकी चीज़ें तो फिर वापस आगे जाके पता चलेगा माँ पे गया या बाप पे। अभी नहीं, अभी लग रहा है कि बड़ा है। दूसरा भी माशाल्लाह इसी तरह ही है, बड़ा, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा है, उसका थोड़ा सा वेट कम है। ये बड़ा भी है ना, ये पहले पैदा हुआ है। ये डे टाइम में हुआ था और वो रात को फर्स्ट क्लास चैन का ये फर्स्ट। क्या इमोशंस है ना, अल्लाह की शान भी देखें। वो भी क्या सोचता हूँ कि देखो हमारे बच्चे पैदा हुए। अभी ये उठा के लेके आ रही थी तो उनको ना दोनों को वो हो गया, हाँ कि भाई कहाँ लेके जा रहे हो। हमारा बच्चा है, हम नहीं देते हैं। ये वैसे जितनी पट्टी हो गई है ना, इसकी माँ खोल नहीं पाएगी ये। लेकिन रखना भी बाउल में ही है ना। जी बाउल में रखेंगे सर। वो असल में होता पता है क्या है कि माँ ना भी खोल सक रही हो, लेकिन हो ये रहा होता है कि फिर ना वो खाना पीना बाकी काम सब छोड़ देते हैं और लगे रहते हैं इसी में। सक्सेसफुल को मिले ना मिले, वो अपने आप को ऐसे जान हलकान कर रहे होते हैं एक नॉन सक्सेसफुल पर्पस के पीछे। वो समझते हैं शायद कोई प्रॉब्लम, मेरा बच्चा तकलीफ में है शायद।